अभी मैं आंसर राइटिंग की बात करूं तो हम दो स्टेजेस में लेंगे इसको। द फर्स्ट वुड बी अ बेसिक स्टेज। एक बार बेसिक कर लेंगे तो उसके बाद हम चलेंगे एडवांस लेवल पे, एडवांस स्टेज पे। तो बेसिक स्टेज में एक आंसर है तो हम उसको तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन कंपोनेंट, नेक्स्ट इज द बॉडी कंपोनेंट जो सबसे बड़ा रहेगा, एंड लास्ट इज द कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तीन चीजों में हमारा आंसर डिवाइडेड है। तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है इंट्रोडक्शन कंपोनेंट। अभी इंट्रोडक्शन हमें कैसे लिखना है? बहुत सारे टेक्निक्स बताए जाते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के। बहुत हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बट आई से कि इंट्रोडक्शन जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रहना चाहिए। बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं करनी है इंट्रोडक्शन में। सो आई विल सजेस्ट दैट स्टार्ट बाय राइटिंग व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। व्हाट से शुरू करने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि एग्जामिनर तुरंत संतुष्ट हो जाता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका ही आंसर दिया है आपने। और दूसरा फायदा ये है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। यू कैन, मतलब आपका टाइम ही नहीं वेस्ट होगा बिल्कुल भी एग्जाम के दौरान। आप व्हाट से शुरू करेंगे तो यू वोंट इवन यूज 2 seconds इन थिंकिंग हाउ टू स्टार्ट योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन आया है तो आप बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। फर्स्ट लाइन आपकी ये होगी। अगर ब्रिक्स पे क्वेश्चन आए इंटरनेशनल रिलेशंस का तो आप बताएंगे ब्रिक्स इज अ ग्रुपिंग ऑफ 5 कंट्रीज। ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लाइन होगा। बट द इंट्रोडक्शन डज नॉट एंड हियर। इंट्रोडक्शन आपका 2 लाइन्स का होगा। सेकेंड लाइन होगी उसी वॉट को सब्सटैंशिएट करना। सब्सटैंशिएट कैसे होगा? आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है फर्स्ट डिस्क्रिप्शन का, उसके आगे आप एक और स्टेटमेंट लिखेंगे। वो एक और स्टेटमेंट या तो आपका कोई करंट अफेयर्स होगा, कोई करंट रेलेवेंस की बात होगी, या तो कोई डेटा होगा, या तो कोई एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में मैंने फर्स्ट लाइन अपनी लिख दी, इट इज ग्रुपिंग ऑफ 5 कंट्रीज, ये 5 कंट्रीज हैं। सेकेंड लाइन मेरी क्या होगी? दीज कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट टू 40% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 20% ऑफ द जीडीपी, वट एवर दैट डेटा इज। तो आपने एक सेकेंड लाइन ऑफ डेटा दे दिया अपने इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन ही भारी हो गया। उस इंट्रोडक्शन ने ये बता दिया कि इस एस्पिरेंट को, इस स्टूडेंट को एग्जैक्टली पता है कि व्हाट इज ही और शी टॉकिंग अबाउट। तो इंट्रोडक्शन में 2 लाइन्स। First is what, describe what is being asked, and second is any data, any example, any current affairs, substantiation of what you wrote. Next, I come to the conclusion part. तो conclusion again, जैसे मैंने कहा कि गिफ्ट रैपर है, तो conclusion आप 2 लाइन्स का लिखेंगे फिर से। कंक्लूजन में बहुत जरूरी बात ये होती है कि आपका कंक्लूजन पॉजिटिव दिखना चाहिए और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। एकदम नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होना चाहिए कि देश बेहाल है, कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा अच्छा लगना चाहिए कि दिस पर्सन हैज एन ओपिनियन, ही और शी हैज थॉट अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बार बार ब्रिक्स ही आ रहा है दिमाग में, तो अगर ब्रिक्स की बात करें तो हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, स्पेशली इन द फेस ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ब्रिक्स इमर्ज्ड एज अ ग्रोइंग ग्रुपिंग, ग्रोइंग एंटिटी जिसने बहुत पोटेंशियल शो किया है। या हम कुछ ऐसे कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ब्रिक्स का बहुत पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड कि हम ये सारे नेबरहुड तक एक्सटेंड करें और अच्छा ट्रेड करें। तो एक अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूज कर सकते हैं, आप डीपीएसपीज यूज कर सकते हैं, आप फंडामेंटल ड्यूटीज यूज कर सकते हैं। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप पढ़ते आए हैं, आप प्रीलिम्स में आपने इतनी चीजें पढ़ी हैं, अब आप उसको इस्तेमाल कीजिए। आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी हैं, आपको जहां नेसेसरी लगता है फंडामेंटल ड्यूटी डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगता है आंसर में। इवन इंटरव्यू स्टेज में अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह की बात करते हैं, इट इज कंसिडर्ड वेरी गुड। तो हमेशा कंक्लूजन में नीति आयोग की रिपोर्ट हो गई, आप बोल दीजिए ग्लोबल वार्मिंग मैं स्टार्टिंग में कही थी, लास्ट में बोल दीजिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है, बट इंडिया एट 75 नीति आयोग ये कहती है। तो अगर हमें अचीव करना है इंडिया एट 75 एज इन्विजन्ड बाय नीति आयोग, सो वी विल हैव टू डू दिस। तो एक ऐसा भारी स्टेटमेंट होना चाहिए कंक्लूजन में जो कि पॉजिटिव हो। एंड सेकेंडली ट्राई करें कि उसमें कोई एक ऐसी चीज हो, अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। जैसे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस में बहुत जगह डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022 ऐसी चीजें लिखी थी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। माना कि वो उतना, मतलब जरूरी नहीं है कि वो 100% अचीव हो ही रहा हो। आप ये लिख सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए
ऐसा करने से ये हो पाएगा अचीव, या हम इस दिशा में बढ़ पाएंगे, आप ऐसा कंक्लूजन लिख सकते हैं।